Hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel. Find us the easiest way to learn the concept of physics, the place where you can clear all your concept of physics. So I'm back with new video. In this video, we are going to discuss about the energy stored by a capacitor. कैपेसिटर किस तरीके से किसी भी चार्ज की एनर्जी को स्टोर करता है, आज हम उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि कई बार एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बोर्ड्स में 2 और 3 मार्क्स के में ये थियरी पूछी गई है. तो चलिए उसको डिराइव करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम प्लॉट किया है जिसके ऊपर ये दो पैरेलल प्लेट्स है. ये हमारे प्लेट नंबर 1 है और ये हमारे प्लेट नंबर 2. दो पैरेलल प्लेट्स को हमने यहाँ पर डिफाइन कर रख दिया हुआ है और जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल देकर वी जैसा कोई टर्मिनल पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप देख पा रहे हो कि भाई पॉजिटिव से डी क्यू जैसा कोई चार्ज जो है वो पहली पैरेलल प्लेट के ऊपर आ रहा है और ये पहली प्लेट के ऊपर आने की वजह से यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग की पोजीशन में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल वाला चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आके आके स्टक हो गया. लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऐसा कहती है कि अगर वापस से कोई दूसरा सेम अमाउंट का चार्ज अगर इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को अवे रिपल करेंगे. ओके, तो यहाँ पर रिपल होने की वजह से यहाँ पर अब चार्ज को अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को स्टोर करने के लिए कोई एक वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से चार्ज यहाँ पर स्टोर हो. ठीक है, तो इसी वर्क डन की वजह से हमें कैपेसिटर के ऊपर एक चार्ज मिलता है. ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं. पहले हमने क्या कहा कि भाई डी क्यू जैसा कोई चार्ज है वो आएगा और हमने मान लिया कि भाई पहले प्लेट के ऊपर कोई प्लस क्यू जैसा चार्ज आ रहा है. अब यहाँ पे प्लस क्यू जैसे चार्ज है तो वो क्या करेगा, उसकी दूसरी प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव पोटेंशियल को क्रिएट करेगा. क्यों? क्योंकि प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं. अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन के लिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट को यहाँ पर जनरेट करेगा. नेगेटिव मतलब सेकेंडरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. सेम एज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज. तो अब अगर मुझे सेकेंडरी चार्ज को फ्लो करना है, मतलब फिल करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर कोई छोटा वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर स्टोर्ड हो सके. क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ तो ये दोनों तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और सो नॉर्मल अमाउंट में हम यहाँ पर चार्ज को फिल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको कोई ना कोई वर्क डन की वजह से इसके अंदर स्टोर करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चार्ज आते जाएंगे वर्क डन होने के साथ साथ में, और क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होते जाएंगे और सेकेंडरी प्लेट के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज उस तरीके से मिलते जाएंगे. अब अगर मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, तो जाहिर सी बात है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होगी. तो यहाँ पे हमें कोई ई जैसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा इन दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच में. ठीक है, चलिए अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूँ तो भाई दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, इसको अगर इस प्लेट को अगर मैं ए नाम दे दूं, इस प्लेट का नाम अगर मैं बी दे दूं, तो भाई इसके लिए पोटेंशियल वी ए है और इसके लिए पोटेंशियल वी बी जैसा है, और इसको सेंटर का पोजीशन में ऐसा कर सकता हूँ कि भाई वी बी माइनस वी ए जैसा है. क्लियर है? और इन दोनों के थ्रू मिलने वाला कैपेसिटेंस जो है उसको हमने सी से डिनोट कर दिया है कि भाई यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मिल रहा है उसको हमने सी से डिनोट कर दिया. चलिए, नाउ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, जहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस, Q क्या है, पोटेंशियल जो कि प्रोवाइड किया गया है, और Q क्या है, हमारा चार्ज. तो अगर मैं इसमें से पोटेंशियल को सब्जेक्ट करूं तो पोटेंशियल इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा Q बाई C के फॉर्म में. अब देखिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पर इस पोटेंशियल को अगर मुझे इस पैरेलल प्लेट के ऊपर रखना है, इसका मतलब क्या कि मुझे कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, वो भी कौन सा पोटेंशियल, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में मिलने वाला पोटेंशियल. तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को एज अ फॉर्म ऑफ इस इक्वेशन से लिखूं तो हमारे पास देखिए एक इक्वेशन है पोटेंशियल का कि भाई v इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. इस पोटेंशियल को प्रोवाइड करने के लिए, v पोटेंशियल को प्रोवाइड करने के लिए किया जाने वाला छोटे चार्ज के ऊपर किया जाने वाला छोटा वर्क डन, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, v इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. अब ये बेसिकली v क्या है, v इन दोनों के बीच में मिलने वाला टोटल पोटेंशियल है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, तो भाई जिसको आप वी बी माइनस वी ए के फॉर्म से लिख सकते हो. और यहाँ पर वर्क डन कौन सा होगा, तो वर्क डन हो रहा है हमारा ए से बी के लिए, और चार्ज कौन से हमारे पास में, तो क्यू जैसा चार्ज है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, और ये वी बी माइनस वी क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे वर्क डन किस फॉर्म में मिलेगा, तो एज इट इज डब्ल्यू ए बी बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगा. तो ये अभी मेरे पास में एक इक्वेशन बन गया, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू का फॉर्म.
ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें से वर्क डन को डिफाइन करना है। वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भाई वर्क डन को सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलने वाला वर्क डन इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, v इंटू क्यू लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए v इंटू क्यू तो हमने लिख दिया है, v इंटू क्यू बेसिकली होगा क्या, v इंटू क्यू का जो टर्म है वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, तो भाई डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म से हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर w जो मिला है वो टोटल वर्क डन है, लेकिन ये v क्या है, पोटेंशियल छोटा जो इनके बीच में मिलने वाला पोटेंशियल है वो, और q क्या है, स्मॉल अमाउंट का मिलने वाला डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें q के फॉर्म में एक वैल्यू मिलेगी। चलिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज q है जो कि v पोटेंशियल के फॉर्म में हमें यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज को डिफाइन करने जाऊँ तो यहाँ पर v क्या है, v की अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँ तो भाई v इंटू सी, और यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू के फॉर्म का है, तो हम इसको हम एज इट इज डी क्यू का फॉर्म लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारा v की जगह पर क्या लिख पाएंगे, q बाई सी जो हमारी वैल्यू है, और यहाँ पर ये डी क्यू एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जीरो से कैपिटल Q के लिए क्या कर रहे हैं, तो भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पूरा टोटली वर्क डन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपिटल W क्या दिख रहा है, कैपिटल W इज अ टोटल वर्क डन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल Q बाई सी इंटू डी क्यू के फॉर्म में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई ये C जो है वो कहीं भी डी क्यू का पार्ट नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, तो भाई यहाँ से रिमूव होकर वो आउटसाइड आ जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा। और जैसे ये बाहर आएगा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q, सबसे पहले हम V को बाहर कर देते हैं, तो अगर V बाहर, अगर यहाँ पर C बाहर आ जाएगा तो 1/C कैपिटल करके बाहर आ गया, और 0 टू Q हमारे पास बच गया Q इंटू डी क्यू। अब देखिए ये बेसिकली किस तरीके का फंक्शन हो गया, x रेस टू n इंटू डी एक्स, जिसका इक्वेशन क्या है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, तो भाई 1/c इक्वल्स टू, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, q प्लस वन डिवाइडेड बाई 1+1, ठीक है। और लिमिट क्या हो गया, कैपिटल जीरो से q जैसी, मतलब 1/c इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या होगी आपकी जीरो टू क्यू जैसी। अब अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो लिमिट क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पर मैं टू को बाहर निकाले तो टू आगे आ गया, और बचेगा क्यू स्क्वायर में कैपिटल क्यू की लिमिट अगर मैं पुट करूँ तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जिसे आप सिंपली लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी का फॉर्म आपको यहाँ पर ऑप्टेन होके मिलेगा, ठीक है। ये हुआ आपका वर्क डन। अब अगर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, तो भाई सी इक्वल टू क्यू बाई वी वाला फॉर्मूला है। अब अगर मान लीजिए मैं इस क्यू की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करूं तो भाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे दूसरे नए फॉर्मूलाज ऑब्टेन करने हो, देखिए बेसिकली ये जो आपका वर्क डन है यही एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर स्टोर होगा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इक्वेशन इसी तरीके से ऑब्टेन कर पाएंगे। यहाँ पे जो वर्क डन है वही एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगा वो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। अब अगर मान लीजिए वहां पर मैं Q इक्वल्स टू वी सी या सी वी की वैल्यू पुट करूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या मिलेगा, W इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर बाई सी, तो मैं क्या लिख पाऊंगा 1/2 इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा W इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर, एक इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। देखिए इस वर्क डन के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास कैपेसिटेंस भी है और यहाँ पर पोटेंशियल भी है। यहाँ पर वर्क डन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वर्क डन के साथ में क्या है, चार्ज है और पोटेंशियल, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर से मैं अगर वी को सब्जेक्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं वी को सब्जेक्ट करूंगा तो बेसिकली हमें मिलेगा क्या, वी के फॉर्म मतलब सी और चार्ज के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूलाज ऑब्टेन हो सकते हैं, थर्ड फॉर्मूला भी आप ऑब्टेन कर पाओगे, 1/2 सी वी स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी इस तरीके से, या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी के फॉर्म में भी यहाँ पर आपको वर्क डन देखने मिलेगा। सो बेसिकली कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ से चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन को हम क्या करेंगे, लिमिट लेके जीरो टू क्यू लिमिट लेके यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से जो है वर्क डन मिल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना एक हिस्सा बन सकते हैं इस चैनल का, ठीक है।
अगर वीडियो की स्टडी आपको पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जिस वे में स्टडी को कर सके। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहिए। डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।